नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के हवाले से। बताया जा रहा है कि पंजाब की सरकार अब अरविंद केजरीवाल चलाएंगे, वो भी दिल्ली में बैठ के। मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, मंत्रियों से सीधे बातचीत की जा रही है, मीटिंग्स बुलाई जा रही है और चीफ मिनिस्टर को हवा तक नहीं है। और तो और कहां कौन अपॉइंट होगा, कौन अधिकारी किस पद पे होगा, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में कौन कौन अधिकारी होंगे, ये सारे फैसले अब अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है ये कि पंजाब की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिससे चंडीगढ़ के अंदर भूचाल मचा हुआ है। और जो बकायदा पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो बिल्कुल सन्नाटे में चले गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, और विपक्ष की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। कई सारी घटनाएं हुई हैं, कई सारी चीजें हुई हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि नियम कानून को बदला जा रहा है ताकि केजरीवाल अपने चहेते विभव कुमार को, जिसने स्वाति मालीवाल की पिटाई की, जिसकी वजह से वो जेल में गया, मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, फैसला होना बाकी है, लेकिन उसे चीफ मिनिस्टर का चीफ एडवाइजर बना करके चंडीगढ़ के अंदर बैठाने का काम केजरीवाल करना चाह रहे हैं। क्या क्या खबर आई है, जरा उस पर गौर करते हैं। द कैबिनेट्स मूव to clear the terms of appointment of a chief advisor to the CM also sparked speculation that Kejriwal wanted his close aide Vibhav Kumar to be appointed to the post and act as a liaison between him and the Punjab government. While the chief minister's office denied any such move, AAP insider said Kejriwal had taken the driver's seat to steady the ship and initiate course correction after party's performance in Lok Sabha elections. पूरी कमान संभाल ली है, सरकार का पतवार, नैया डूब रही है, पतवार केजरीवाल संभाल रहे हैं। और इसीलिए कैसे हर घंटे हर चीज केजरीवाल से पूछ के किया जाए, इसीलिए विभव कुमार को वहां बिठाया जा रहा है। हालांकि अब ये लोग डिनाई कर रहे हैं, लेकिन खबर कुछ और बताया जा रहा है। क्या खबर आ रही है इस मामले में? द स्पेकुलेशन अबाउट कुमार्स अपॉइंटमेंट स्टार्टेड ऑन मंडे व्हेन केजरीवाल मेट द पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर्स वन ऑन वन इन दिल्ली, रिव्यूड देयर परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो सेट देम टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इनसाइडर्स, द आप चीफ टोल्ड द मिनिस्टर्स ही वुड मॉनिटर द वर्क हिमसेल्फ। That day, two more CMO officials, directors of communication, Baltej Singh Pannu and Manpreet Kaur, were removed. On Wednesday, Anurag Verma was replaced by KAP Sinha, was appointed Chief Secretary. CMO के कम्युनिकेशन इंचार्ज को हटाया जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी को हटाया जा रहा है, और मंत्रियों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। 1-to-1 बातचीत हो रही है, सबको टारगेट दिया जा रहा है कि एक साल में आगे क्या करना है। और यह कहा गया है कि मैं मॉनिटर करूंगा आपकी तमाम गतिविधियां। तो भगवंत मान क्या करेंगे? भगवंत मान क्या करेंगे? क्या ये किस तरह का तरीका है? आप पंजाब के मंत्रियों को दिल्ली बुला करके क्लास लगा रहे हैं, उनको डांटा जा रहा है। वो आम आदमी पार्टी के मंत्री नहीं है, वो पंजाब सरकार में मंत्री हैं। वो अब आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, वो पंजाब की जनता के नुमाइंदे हैं। दिल्ली से चलेगी पंजाब की सरकार और कहानी तो आएगी बाहर। और कहानी बाहर आनी शुरू हो गई कि जो केजरीवाल, ये पावर हंग्री केजरीवाल, ये जो मिनिस्टर्स को दिल्ली बुला करके, एक तो पहले भी इसने काम किया हुआ है, एमओयू साइन किया हुआ है दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के बीच, एक अनोखा
एक सिस्टम बनाया कि जिसमें पंजाब की सरकार दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करेगी। एक सुपर चीफ मिनिस्टर हो गया पंजाब का अरविंद केजरीवाल, सुपर चीफ मिनिस्टर, कि जिसके सामने चीफ मिनिस्टर की कुछ चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती, यह खुलासा किया है शिरोमणि अकाली दल लीडर विक्रम सिंह मजीठिया। ये वही शख्स हैं जिस पे आरोप लगा करके फिर माफी मांगी केजरीवाल ने। क्या लिखा उन्होंने ट्विटर के ऊपर, हु इज केजरीवाल टू गिव डायरेक्शन टू मिनिस्टर्स इन एब्सेंस ऑफ पंजाब सीएम? डज दिस मीन भगवंत मान हैज बीन कंप्लीटली साइडलाइंड? कंस्टिट्यूशनल सीएम पंजाब Bhagwant Mann was even unaware that his ministers were in Delhi to report to their boss, and he called a meeting of the cabinet in Jalandhar and had to change venue to Chandigarh and the time after learning that the minister would not be able to reach Jalandhar where he himself reached in evening yesterday. This is the first time in history of any state that the CM is waiting for his ministers. What a shameful state of affairs in Punjab. अब मजीठिया साहब ने एक और खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली बुलाया गया है मिनिस्टर्स को, केजरीवाल ने दिल्ली बुला लिया है। उस मीटिंग में तो थे नहीं भगवंत मान चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को पता भी नहीं था। एक होता भाई पता हो, पता भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने मिनिस्टर्स की मीटिंग जलंधर में बुलाई थी। वो शाम में ही पहुंच गए और उनको मालूम चला कि भाई यहां तो कोई है ही नहीं, कोई आ ही नहीं पाएगा। तब उन्होंने टाइम और वेन्यू चेंज किया कि भाई चंडीगढ़ करते हैं। पता चला उनको कि भाई कहां गए हुए, तो ये सब केजरीवाल ने सबको बुलाया हुआ है, चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं, और अंदर अंदर केजरीवाल मिनिस्टर्स को बुला बुला करके यहां मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सवाल पूछना तो बहुत ही लाजमी है कि चीफ मिनिस्टर के एब्सेंस में कोई थर्ड पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, वो मिनिस्टर्स की मीटिंग कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? वो कौन होता है टारगेट देने वाला? वो कौन होता है कि भाई मिनिस्टर्स के कामकाज के ऊपर आप जो है निगरानी रखेंगे, उससे अकाउंटेबिलिटी? भाई मिनिस्टर तो रिपोर्ट करेगा चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर ये देखेंगे कि भाई कैबिनेट में मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहानी बदली बदली सी क्यों है? क्योंकि केजरीवाल दिल्ली से एक तो विभव कुमार को बिठाना चाह रहे हैं कि ताकि आवरली एक एक घंटे में यह पता चल सके कि भगवंत मान क्या कर रहे हैं, वहां की सरकार में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन हो रहा है, और यहां से डिसीजन लिया जाएगा और विभव कुमार उसको इंप्लीमेंट कराएंगे, और एक एक करके सारे मंत्रियों को दिल्ली बुला करके डराया जाएगा कि भाई तुमको तुरंत हटा दिया जाएगा। और ये सारा काम ये पहले से ही शुरू था। केजरीवाल टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन पार्टीज अफेयर इन पंजाब हैज बीन ग्रोइंग एज फॉर वीक्स नाउ। देयर हैव बीन स्टडी चेंज इन द गवर्नमेंट। फर्स्ट द कैबिनेट reshuffle in which 4 ministers were removed and 5 fresh faces were inducted. But the most surprising was the removal of the officer on special duty, OSD, to the CM, Omkar Singh. He is Man's friend and was handling his assembly constituency, Dhuri. Earlier this month, Man's Director of Communication, Navneet Wadhwa, was asked to submit his resignation, with AAP sources terming it Operation Cleanup after AAP convener Arvind Kejriwal's release from prison. लीजिए, जेल से निकलने के बाद 1 पॉइंट एजेंडा चल रहा है। ये भगवंत मान और केजरीवाल में सब कुछ ठीक ठाक तो है। आपने उसके मित्र जो उसका ओएसडी है, उसकी कंस्टिट्यूएंसी को देख रहा था, उसको आपने हटवा दिया। एक एक करके जो कोई भगवंत मान के नजदीक है उसको चीफ मिनिस्टर दफ्तर से बाहर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के आसपास से उसके सारी शक्तियां छीन ली जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि अब इस्तीफा दे दो। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये बताता है कि सत्ता से, पावर से कितना मोह है अरविंद केजरीवाल को। आपकी सरकार चल रही है, बहुत सारे देश में बहुत सारी पार्टी की सरकार चलती है। क्या राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी वो डे टू डे वहां पे अपने आदमी को बिठाते हैं?
तरीका तो यही है, सलीका तो यही कहता है कि चीफ मिनिस्टर को बुलाइए और बताइए कि भाई आपकी ये स्थिति है, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका चीफ मिनिस्टर बिल्कुल नकारा है, उससे कुछ नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर बदल दीजिए। लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार आप अपने हाथ में लेकर के आप दिल्ली से पंजाब की सरकार को चलाना शुरू करेंगे, तब तो विरोध होगा ही। और इसलिए चंडीगढ़ में बवाल मचा हुआ है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने भी हमला किया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप बाजवा wrote on X, as I have said before, Arvind Kejriwal takeover of Punjab's governance is unfolding in plain sight. With Punjab ministers being summoned to Delhi and the CM Bhagwant Mann sidelined, Kejriwal's control is now absolute. With 2 more Mann's close aide resigning, it's evident that the Punjab is under siege by Delhi-centric control. But the people of Punjab have never accepted being dictated by Delhi, and they won't start now. Bhagwant Mann, who is stopping you from plain talking to your boss? You are answerable to Punjabis first and your boss later. लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से हमला शुरू। वो तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, शिकंजे में फंस गया है पंजाब की सरकार। और वो भगवंत मान से अपील कर रहे हैं कि चुप मत रहो, सीधे सीधे जाकर के बात करो। पंजाब ने कभी दिल्ली से डिक्टेशन नहीं लिया, वहां से ऑर्डर आए और पंजाब में काम हो, ऐसा कभी पंजाबियों ने कभी नहीं किया, कभी बर्दाश्त भी नहीं किया। ये नई प्रथा मत शुरू करो। आप रिस्पॉन्सिबल हो दिल्ली पंजाब की जनता के लिए, और ये बात आपको आम आदमी पार्टी के बॉस सुप्रीमो तानाशाह अरविंद केजरीवाल से करनी चाहिए। ये मामला यहां खत्म नहीं होगा। इसका मतलब आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ तूफान आने वाला है, बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि तानाशाही इस तरह की जोर जबरदस्ती डेमोक्रेसी में तो नहीं चल पाती है। हमारी नज़र पंजाब में हो रहे इस बदलाव के ऊपर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।